यस। आप जिन कामों को सबसे ज़्यादा टालते हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा अवसर छुपे हुए होते हैं। किसान नेता डल्लेवाल 46 दिनों से शंभू बॉर्डर पर अनशन पर हैं। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। 27 दिन में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। MSP की कानूनी गारंटी की मांग पर सरकार राजी नहीं है। क्या सरकार मानती है कि यह मांग एक क्षेत्र विशेष के किसानों तक ही सीमित है या प्रकारांतर से यह कि किसानों की स्थिति अच्छी है? लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को यह देखना चाहिए कि मांग सही है या नहीं, बजाय इसके कि ये कितने छोटे या बड़े समूह की है, और उस हिसाब से हल तलाशना चाहिए। किसानों की हालत दशकों से खराब न होती तो पिछले 34 वर्षों से हर 35 मिनट में एक किसान आत्महत्या न कर रहा होता। अगर गेहूं, चावल, चीनी, कपास और प्याज के दाम बढ़े तो सरकार फौरन ही निर्यात रोकती है, फिर ज़रूरत हुई तो दाम गिराने के लिए आयात करती है। क्या औद्योगिक उत्पादों में भी ऐसी नीति है? सरकारी अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार कैसे देश का 23 जिन्सों का सारा उत्पादन MSP पर खरीदेगी। यह कुतर्क है। गारंटी मिलेगी तो किसान अन्य फसलों की ओर उन्मुख होगा, यानी दलहन और तिलहन के लिए सरकार को आयात नहीं करना होगा। MSP की गारंटी से व्यापारी बाजार नीचे नहीं कर पाएंगे, लिहाजा किसान सरकार की जगह मंडियों में बेचेगा। जी तोड़ मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिएगा। कड़ा परिश्रम आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि जिंदगी में यदि कोई बड़ा जोखिम उठाना हो तो आप उठा लेंगे। 3 बातों को साधिए तो कड़ा परिश्रम तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। स्वास्थ्य, एकाग्रता और समय प्रबंधन। क्योंकि कड़े परिश्रम के बाद यदि परिणाम अनुकूल नहीं मिलता है तो लोग और टूट जाते हैं। यदि आपने स्वास्थ्य, समय और एकाग्रता साधी है तो अचानक हुई कोई घटना या प्रतिकूल परिणाम में आप अपने आप को आश्वस्त कर सकेंगे। समुद्र मंथन में निकलना था अमृत, पर सबसे पहले निकला विष। जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तब क्या करें? देवताओं ने समझदारी दिखाई और विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी के पास भेजा। विष शंकर जी ने पिया और फिर अमृत निकालने की तैयारी हो गई। यह घटना हमें समझाती है कि कड़ा परिश्रम करने के बाद अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो थक मत जाइएगा। ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा जरूर रखिएगा, वो कोई न कोई रास्ता निकाल देगी। अगर 2024 युद्ध और अराजकता का साल था तो 2025 में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस साल लेबनान, गाज़ा और यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इन युद्धों ने जो अशांति पैदा की है वह कायम रहेगी। दुनिया के
सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। ट्रंप की धौंस, डपट, धमकियां, नखरे उनके लिए बातचीत की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन इसने दुनिया को अपने भविष्य के बारे में चिंतित कर दिया है। 2025 में ट्रंप के साथ ही दुनिया के सामने आने वाली एक बड़ी समस्या अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के प्रति उनके भरोसे की कमी है। शीत युद्ध के बाद से ही अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली विश्व व्यवस्था की रक्षा करती आ रही है। इसने एक स्वस्थ मौद्रिक और व्यापार प्रणाली प्रदान की है, जिससे दुनिया को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। अमेरिका की अगुवाई वाले संगठनों ने उसे वैश्विक भू राजनीतिक ताकत प्रदान की है और यह उसकी समृद्धि और ताकत में महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं। विराम। अमेरिका की ताकत उसके सहयोगियों, मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि फेडरल रिजर्व, अमेरिकी कांग्रेस जैसे संस्थानों में है। ये संस्थाएं जांच और संतुलन, न्यायिक और नियामक प्रणालियों के आधार पर चलती हैं, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में इन सभी पर वैसे बदलावों का खतरा है जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। समस्या यह है कि एक तरफ जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और दुनिया में अमेरिका की ताकत में कोई कमी नहीं दिख रही है, तब वैश्विक मंच पर अन्य देश लड़खड़ा रहे हैं। विराम। रूस एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जिसने पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और उसके युवाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। चीन की अर्थव्यवस्था संरचनात्मक कमजोरियों की शिकार है और अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, भारत और यूरोप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश भी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। विराम। फ्रांस ने एक साल में 3 प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा है। विराम। इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति मैक्रो को 2027 में अपने कार्यकाल के अंत से पहले ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विराम। जून में फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों में इमिग्रेशन विरोधी दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने बढ़त हासिल की थी। विराम। जर्मनी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। निर्यात पर निर्भर यह देश वैश्विक मंदी का खामियाजा भुगत रहा है। वहाँ राजनीतिक रुझान पार्टी के उदय को देख रहे हैं, जो एक दक्षिणपंथी राजनीतिक गठन है। यह भी इमिग्रेशन और यूरोपीय संघ का विरोधी है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो विदा हो चुके हैं। यूके में स्टारमर के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित लेबर सरकार गति नहीं पकड़ पा रही है। उसे कंजर्वेटिव पार्टी से तत्काल कोई चुनौती नहीं मिल रही है, जिसका कार्यकाल हास्यास्पद तो था ही विनाशकारी भी। 2010 से 2022 के बीच
कंजर्वेटिव पार्टी के 5 प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान में उन्हें फरेज के नेतृत्व वाली इमिग्रेशन विरोधी यूके पार्टी द्वारा चुनौती दी जा रही है। हाल ही में ट्रंप के करीबी मस्क ने भी स्टारमर को आड़े हाथों लेकर आने वाले समय के संकेत दे दिए हैं। एशिया के अमेरिकी सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान भी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पर देश में मार्शल लॉ घोषित करने की कोशिश करने के लिए नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग चलाया गया है। चुनावों में बहुमत खो दिया था। जापान में नए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के सिर्फ 26 दिन बाद ही अचानक चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी ताकि सकारात्मक आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया जा सके, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया और सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने 50 सीटें खोकर अपना बहुमत गंवा दिया। अब एशिया अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। विकसित दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में आज उसकी क्षमताओं को लेकर भी चिंताएं हैं। पिछला दशक अमेरिका के लिए मिला जुला रहा, जिसमें अफ़गानिस्तान से वापसी, यूक्रेन और गाज़ा युद्धों से उसका खराब ढंग से निपटना शामिल है। ट्रंप के आगमन से हालात में सुधार नहीं होने वाले। स्टॉप।